वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए चक्का जाम ने जिस तरह पंजाब के अलावा अन्य कहीं अपना कोई खास असर नहीं दिखाया, उससे दिल्ली को घेर कर बैठे किसान संगठनों को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि उनके आंदोलन को देश के आम किसानों का समर्थन हासिल नहीं है। यह बात संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में किसान संगठनों को समर्थन दे रहे विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को भी समझ आनी चाहिए। विपक्षी दल कृषि कानूनों के मामले में किस तरह महज विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का परिचय देने में लगे हुए हैं। यह इससे साबित होता है कि वे राज्यसभा में तो किसानों के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में हंगामा करते रहते हैं। संसद के एक सदन में दूसरे सदन से उलट व्यवहार विपक्ष की दिशाहीन राजनीति का ही परिचायक है। किसान संगठनों और उनका साथ दे रहे विपक्षी दलों को इससे अवगत होना चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। उनका यह दुष्प्रचार ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है कि सरकार किसान नेताओं की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि सरकार ने उनसे 11 दौर की बातचीत में लगातार नरमी का परिचय दिया है। पैरा सरकार केवल कृषि कानूनों की कथित खामियों को दूर करने और उन्हें 1.5 साल तक रोकने पर ही सहमत नहीं है। वह किसान नेताओं की मांग पर बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाला प्रावधान हटाने को भी तैयार है। इसके अलावा वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की भी पेशकश कर चुकी है। स्पष्ट है कि इसके बाद भी किसान संगठनों का यह कहना कोरा झूठ ही है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। सच तो यह है कि खुद किसान नेता अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वे जिस तरह टस से मस होने को तैयार नहीं, उससे यही लगता है कि उनका इरादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत समर्थ किसानों की आड़ में अपने संकीर्ण स्वार्थ साधना है। उनके इसी रवैये के कारण देश का आम किसान कृषि कानून विरोधी आंदोलन का साथ नहीं दे रहा है। इसकी पुष्टि चक्का जाम आंदोलन के मामूली असर से भी हो जाती है। किसान नेता कुछ भी दावा करें, आम किसान यह जान रहे हैं कि नए कृषि कानून उन पर कोई प्रतिकूल असर डालने के बजाय उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने और बाजार से जुड़ने का अवसर देने वाले हैं। यह दुखद है कि किसान नेता आम किसानों के हितों की ही अनदेखी करने में लगे हुए हैं। पैरा अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते
उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकीं। लोग दुखी ही रहें। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपये का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्रधन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके।